देखो अब क्या पढ़ना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या पढ़ना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पावर और एक्सपोनेंट हम पढ़ चुके हैं, पावर और एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो लिखा है 5 का पावर 2, तो इसको हम बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेस। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या पावर। इसको पढ़ना हो तो हम पढ़ते हैं क्या, 5 रेज्ड टू द पावर कितना, 2। क्या पढ़ते हैं, 5 रेज्ड टू द पावर 2। मान लो 7 का पावर 6 लिखा हो तो इसको पढ़ते हैं 7 रेज्ड टू द पावर 6। तो जो नीचे वाला होता है ये बेस होता है। क्या होता है, बेस। और इसको हम बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट, पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन 2 दिया हो तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। 2 दिया हो तो क्या बोलते हैं, उसको स्क्वायर बोलते हैं। और मान लो 6 का पावर 3 दिया है तो इसको क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। तो अभी हमको क्यूब नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्क्वायर के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर और फिर क्या, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देने पर जो वैल्यू मिलता है वो उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर होता है। मान लो 5 है, क्या है, 5 है। 5 का पावर मैं 2 लिखा हूँ, या फिर मैं क्या करूँ, 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं। 5 में 5 का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो 5 5 जा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25। और जितना ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक, तो जैसे मान लो एक एक टॉपिक सबको पकड़ लेना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आके किसी दिन किसी का टर्न होगा, किसी दिन किसी का टर्न होगा, आके पढ़ाना है। जैसे मान लो मैं किसी दिन साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक ना, तो उसमें से किसी को कुछ टॉपिक दे दिया, किसी को कुछ टॉपिक दे दिया, वो तैयार करके आना है। और जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाना है, ठीक ना। मान लो मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैथ का टॉपिक किसी को दे दिया, किसी को दे दिया, किसी को दे दिया, तो आना है और अपना अपना टॉपिक क्या करना है, पढ़ाना है। और जो जैसा पढ़ाएगा 10 नंबर में से उसको ऐसा वैसा क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से जैसे रिटन टेस्ट होता है उसी प्रकार से इसको प्रेजेंटेशन टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन टेस्ट। यानी जो तुमको आता है उसको प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक ना। तो ऐसे मतलब कि मैं जैसे पढ़ाता हूँ पढ़ो और देखो कि मैं किस तरीके से। अब ये नहीं कि जैसे इसको मैं कल बोला था तो जैसे मान लो इवन नंबर बताना था, तो ये नहीं कि इवन नंबर का डेफिनेशन बताए चलेगा, ठीक ना। प्रेजेंट करना है अपने आप को, ठीक ना, कि कितना अच्छा से किसी चीज को बता सकते हो, कितना आइडिया लगा करके किसी को समझा सकते हो। तो किसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देने पर जो नंबर आता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो 25 यानी 25। मान लो मुझको 7 का स्क्वायर निकालना है तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 जा 49। तो 7 का स्क्वायर होगा 49। और स्क्वायर रूट क्या होता है, तो जिस नंबर का उसी में मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आया है वो स्क्वायर रूट है। जैसे मैं लिख दूं 36 और मैं पूछ दूं स्क्वायर रूट को हम ऐसे, ठीक ना बाबू। तो 36 है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए, तो 6 क्या आ जाएगा, 6 का जब हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। यानी 36 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक ना। लेकिन ऐसे मान लो मैं बड़ा नंबर लिख दूं 169 लिख दूं, अब मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इतना आए, तो मुझको पता है 13 होता है, ठीक ना। 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 13 हो गया। लेकिन ये हम सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट हम एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक ना। डायरेक्ट नहीं पता कर सकते कि वो कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा, ठीक। तो वो हम पता करेंगे। स्क्वायर तो निकालना आसान है। जैसे मान लो मैं बोल दिया 14 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या करेंगे, 14 का 14 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 196। क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन अभी के लिए कि तो हमको क्या करना चाहिए, 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 30 तक स्क्वायर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्या होता है, 4। 3 का क्या होता है, 9 होता है। 3 3 जा 9।
4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। उसी तरीके से फिर क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 269। 269 होता है 289। 280। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 256। 17 289 होता है। कितना होता है? 289। और इसका क्या हो जाएगा? 18 का 324 हो जाएगा। और 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 361। और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400। ठीक। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। 22 स्क्वायर का होता है 484। ठीक ना। ऐसे हमको कम से कम कहाँ तक याद होना चाहिए? 30 तक याद होना चाहिए। कहाँ तक याद होना चाहिए? 30 तक। ठीक ना। क्योंकि निकालने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब भी हम सवाल क्वेश्चन करने जाएंगे तो यही 1 से लेके 30 तक हमको स्क्वायर का यूज करना होता है ज्यादातर। ठीक ना। जब क्यूब पढ़ेंगे तो 1 से लेके 10 तक या 20 तक क्यूब याद कर लेंगे। तो कल कहाँ तक क्यूब याद करके स्क्वायर याद करके आना है? 30 तक। 10 तक तो याद है। 10 तक याद है सबको ना। 10 10 या 100, 9 9 या 81, 8 8 या 64, 7 7 या 49, 10 तक तो याद है। इसमें से भी कुछ यादें होगा क्योंकि बार बार यूज कर चुके हो पिछले क्लासों में। ठीक। थोड़ा बहुत याद करना है तो 30 तक याद करके आओगे। कहाँ तक याद करके आओगे? 30 तक। क्या याद करना है? स्क्वायर। कैसे स्क्वायर पता चलेगा? तो 21 का मान लो क्या होगा? तो 20 जैसे मान लो 23 का लिखना है इसके बाद, तो 23 का 23 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 6, ये 529 हो गया। तो 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 529। 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 576। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625। 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 676। 27 का स्क्वायर लिख लेंगे इस तरह। 28, 29 और 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो निकाल लोगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। मान लो मैं कह दूं क्या 37 का स्क्वायर क्या होगा? तो 37 में 37 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 9 6 2 और 3 और ये तो आ गया कितना? 1369। तो 37 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1369, या इसको पढ़ लेंगे 1369। निकाल लोगे स्क्वायर ना। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो उसी में उसी का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। अब पढ़ लेंगे हम थोड़ा प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। तो प्रॉपर्टीज, स्क्वायर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो पहला तो होता है कि कोई भी स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर है वो कभी 2 से नहीं खत्म होगा, 3 से नहीं खत्म होगा, 7 से नहीं खत्म होगा, 8 से नहीं खत्म होगा। इन सभी चीजों से कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक ना। देखो नोट्स बनाना है तुमको। ये जैसे घर पे जाओगे वीडियो चालू करोगे यूट्यूब से। ठीक। यदि बनाना चाहते हो तो कुछ लोगों को बनाने की जरूरत है, कुछ लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक ना। या सब बनाओ। ठीक ना। तो जब वीडियो में देखोगे तो जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या कि ये जो स्क्वायर्स नंबर होते हैं वो कभी 2 से 3 से 7 से 8 से नहीं खत्म होते हैं। तो उसको कैसे लिखोगे? स्क्वायर्स नंबर। क्या लिखेंगे? स्क्वायर्स। अपने भाषा में लिख लो। स्क्वायर नंबर डज नॉट एंड्स विथ क्या? 2 3 7 8। इनसे कभी खत्म नहीं होता है। एंड इवन नंबर ऑफ जीरो, इवन नंबर्स ऑफ जीरो, यानी ऑड नंबर ऑफ, इवन नहीं ऑड नंबर ऑफ जीरो, यानी किसी नंबर के लास्ट में 2 लिखा हुआ है तो वो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यदि किसी के लास्ट में 3 लिखा हुआ है
तो वो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। लास्ट में 7 है, लास्ट में 8 है, तो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लास्ट में 1 जीरो है, या लास्ट में 3 जीरो है, या लास्ट में 5 जीरो है, 7 जीरो, 9 जीरो, 11 जीरो, यानी आड नंबर, आड टाइम्स जीरो है, तो वो भी कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो किसी नंबर को हम देख करके बता सकते हैं कि वो स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे मैं लिख दूं 257, ये स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे नहीं होगा। जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ जाए वो पॉसिबल ही नहीं है कि स्क्वायर नंबर हो जाए, ये कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन मैं अभी लिख दूं 256, ये स्क्वायर नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी मैं लिख दूं 156, ये कभी स्क्वायर नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसको पता करना पड़ेगा कि ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, ठीक ना? इसको पता करना पड़ेगा कि स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। लेकिन इसको पता करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में 7 है तो वो 100% श्योर है कि नहीं ही होगा, ठीक ना? लेकिन जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ये वाला स्क्वायर नंबर है लेकिन ये वाला लास्ट में 6 है, फिर भी वो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसको पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे वो अभी जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सीख लेंगे, ठीक ना? अभी पढ़ेंगे कैसे स्क्वायर रूट निकलता है, ठीक? और जब पता करेंगे कैसे स्क्वायर रूट निकलता है तो वहां पे जान लेंगे स्क्वायर रूट निकल गया इसका, यानी ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। और स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो फिर स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या कि कोई भी स्क्वायर नंबर है वो 2, 3, 7, 8 से कभी भी खत्म नहीं होगा, या लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, यानी 1 0, 3 0, 5 0 इतना नहीं होगा। आई बात समझ में? अभी 2 प्रॉपर्टी पढ़े हैं बाबू। कितना प्रॉपर्टी पढ़े हैं? 2। पहला प्रॉपर्टी क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में पहला प्रॉपर्टी था कि स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, क्या बोलते हैं उसको? परफेक्ट स्क्वायर डज नॉट एंड्स विद क्या? 2, 3, 7, 8, इनसे कभी खत्म नहीं होता। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? does not ends with odd times 0, यानी इसमें मैं लिखूं तो 5, 4, 7 या 8, 9, 2, न तो ये परफेक्ट स्क्वायर है न तो ये है। जैसे मैं मान लो लिख दूं 16, 160। देखो यदि मैं सिर्फ 16 लिखता तो ये 4 का स्क्वायर है ना, लेकिन 0 लिख दिया लास्ट में तो 1 0 8 बार है ना। एक क्या होता है? ऑड है, तो वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यही मान लो 256 दिया है और 2 0 लिख दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 256 परफेक्ट स्क्वायर है और 2 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मैं इसको 3 0 बना दूं, 8 बार 0 कर दूं तो ये नंबर जो है परफेक्ट होते हुए भी ऑड टाइम्स 0 होने की वजह से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आई बात समझ में? अब तीसरा प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी? तीसरा। कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर when divided by 4 leaves remainder 0 or 2। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जब उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। 0 या 1 आएगा, 2 नहीं। क्या आएगा? 0 या फिर क्या आएगा? 1 आएगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? 0 या फिर 1 आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, फिर 36, 49, उसके बाद
8 का 64, 9 का 81, ये सारे स्क्वायर्स है ना। 1 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 0 जा 0, कितना बच गया? 1। 4 1 जा 4, कितना बचा? 0। 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1। 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0। 4 6 जा कितना? 24, रिमाइंडर 1। 4 9 जा 36, रिमाइंडर 0। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो या तो 0 या तो 1 आ रहा है ना। मान लो मैं लिख दूं क्या? 196, ये किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर। इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, यहाँ पे बचा 3 6, 4 9 जा 36, कट गया। तो यदि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जब उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा? 1 आएगा। इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। और हमको देखने को यहाँ पे ये भी मिला कि यदि वो परफेक्ट स्क्वायर ऑड है तो 1 आ रहा है, और इवन है तो 0 आ रहा है। यानी ऑड परफेक्ट है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। और यदि इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको जब क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक ना। तो पहला तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि परफेक्ट स्क्वायर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आता है या 1 आता है। 0 आता है या फिर क्या आता है? 1 आता है। लेकिन इसी में हमने ये भी जान लिया कि यदि वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? इवन नंबर है तो 0 आएगा, और ऑड नंबर है तो 1 आएगा। ठीक ना। उसके बाद फोर्थ वाला क्या होता है? अगला प्रॉपर्टी तो दिया है क्या? कह रहा है कि यदि इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन 2n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। पीएस माने परफेक्ट स्क्वायर। तो कह रहा है कि यदि n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्या 3 से मल्टीप्लाई करने पे भी कभी भी नहीं होगा? 3 से मल्टीप्लाई करने पे हो सकता है, ठीक ना। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है ना। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 2 का। किसका है? 2 का। 2 2 जा 4। अब इसमें मैं क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 2 जा 8। क्या 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता है। मान लो 36 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 36। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तुमको मारूंगा ना, दिमाग खराब सही हो जाएगा अभी बेहुदा कहेंगे। यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? बैठने से पढ़ाई होगी तुम्हारी। कल पूछूंगा, नहीं बताओगे फिर बताऊंगा तुमको, परेशान नहीं हो तुम। 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है? है। अभी मैं बोला हूँ, याद कर जाओ, ये छोटे छोटे नंबर 6 का है। किसका है? 6 का है। लेकिन यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 72 आ जाएगा। क्या 72 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। 72 परफेक्ट स्क्वायर नहीं। आई बात समझ में? तो क्या कह रहा है? यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। उसके बाद पांचवा क्या दिया है? तो पांचवा दिया है कि बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन B/W शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं B/W, जो कि बिटवीन पढ़ाता है। क्या पढ़ते हैं इसको? बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स there are 2n नॉन स्क्वायर नंबर। क्या समझ में आया? कि यदि कोई 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, और ये स्क्वायर नंबर्स क्या हो जाएंगे? स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर, there are 2n नॉन स्क्वायर
नंबर। जैसे एक परफेक्ट स्क्वायर, कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बताओ, बोलो कोई भी एक ऐसा नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो, किसी नंबर का स्क्वायर हो। 196। 196 क्या है? 196। इसके बाद का कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर होता है? 196 किसका है? 14 का ना। 15 का क्या होता है? 225। तो ये दोनों लगातार है ना। अब ये किसका है? 14 का। और ये किसका है? 15 का। तो इसके बीच में कुछ नंबर है ना, 196 और 225 के बीच में कुछ नंबर है ना। वो नंबर पता करना हो कितना है, तो इसी का डबल कर दो। इसी का क्या कर दो? डबल। 28 गो, 28 गो नंबर है। इसके बीच में कितना नंबर है? 28 गो। 225 में से 196 जब माइनस करेंगे तो 29 आएगा, और उसमें से एक और 1 माइनस कर देंगे तो 28 आ जाएगा। क्यों एक बार और 1 माइनस कर रहा हूँ? क्योंकि इसको भी तो हटाना है ना, बीच का पूछ रहा है। इसमें से इसको जब घटाते हैं तो इसको लेकर के काउंट करते हैं, एक और माइनस कर देंगे तब ना ये हटेगा। तो बीच का पूछने के लिए, बीच में कितनी संख्या वो निकालने के लिए एक और माइनस करते हैं। आई बात समझ में? जैसे देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। ये दोनों लगातार स्क्वायर नंबर है ना। एक 2 का है और एक किसका है? 3 का है। अब मैं पूछ दूं कि 4 और 9 के बीच में कितना नंबर हो जाएगा, तो ये 2 वाले का डबल कर दो, 4 गो। 4 और 4 और 9 के बीच में 5, 6, 7, 8 4 नंबर है ना। तो आया ये प्रॉपर्टी समझ में? तो ये तो मान लो छोटा है तो हम काउंट कर लेंगे, छोटा है तो काउंट कर लेंगे, लेकिन क्या बड़ा होगा तो काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। कर लेंगे लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा। उसके लिए क्या है, ये रूल है कि छोटे वाले का हम डबल कर देते हैं। जैसे मुझको पता है 25 का जो स्क्वायर, या फिर मैं ले लूं क्या 15 का स्क्वायर मैं ले लूं 225, और 16 का स्क्वायर ले लूं कितना होता है? 256। ये दोनों लगातार स्क्वायर नंबर है। ये 15 का है, ये 16 का है। ठीक, इसके बीच में मान लो मुझको पता करना है कि कितने नंबर हैं, तो ये छोटा वाला किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर ना। 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 30। तो इसके और इसके बीच में कितने नंबर होंगे? 30 नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो ये इतने प्रॉपर्टीज होते हैं किसके? इसके स्क्वायर की प्रॉपर्टी। पहला क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो आंख बंद करके कहेंगे कि ये कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा यदि कोई डिजिट आएगा तो उसको कहेंगे कि हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, उसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस वाले केस में 100% नहीं होगा। 100% क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यदि किसी के लास्ट में ऑड नंबर में 0 आ जाए, 1 बार, 3 बार, 5 बार ऑड नंबर में 0 आ जाए, तो वो भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तीसरा क्या है कि यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसको जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आता है या फिर क्या आता है? 1 आता है। और इसी में हम ये भी जाने हैं कि यदि इवन है, यदि क्या है? इवन है, तो 0 आता है, और ऑड है तो 1 आता है। अगला वाला क्या हम पढ़े हैं कि यदि क्या है, कोई n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और पांचवा प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी दो लगातार स्क्वायर नंबर के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स होते हैं? तो 2n होते हैं। कितने होते हैं? 2n। और ये 2n क्या है? तो छोटे वाले का जो स्क्वायर रूट है ये n है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n आ जाएगा। तो इसके और इसके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर हो जाएंगे? 30। आई बात समझ में? इतना पढ़ के आना अच्छे से। ठीक, रुक जाओ बात करा रहा हूँ तुम सबको।